साहब मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। अच्छा, तो तू अनाथ है। तुम जैसे लोग जिंदा क्यों रहते हो, मर क्यों नहीं जाते? केले ले लो, संतरे ले लो, अमरूद ले लो, सेब ले लो। केले ले लो, संतरे ले लो, 100 के 1.5 किलो, 100 के 1.5 किलो। केले ले लो, संतरे ले लो, 100 के 1.5 किलो। अमरूद, केले ले लो, संतरे ले लो, 100 के 1.5 किलो। संतरे ले लो, केले ले लो, 100 के 1.5 किलो। अरे ये किसका बालक है जिसने फल की ठेली लगा रखी है? चल चल के पूछता हूँ। क्यों बे, तू किसका बालक है? साहब मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। अच्छा, तो तू अनाथ है। तुम जैसे लोग जिंदा क्यों रहते हो, मर क्यों नहीं जाते? चल 2 किलो अमरूद और 2 किलो संतरे तोल दे। और सुन, कोई भी खराब ना निकल जाए। साहब ये लो। चल एक बार देख लेता हूँ। साले हरामखोर, मुझे ये अमरूद पकड़ा रहा है। तुझे पता है मैं कौन हूँ? इस गांव का प्रधान हूँ मैं, दीपक डॉन। 1 फॉर्च्यूनर, 1 स्कॉर्पियो और 2 स्प्लेंडर खुद की हैं, और 1 थार लेने वाला हूँ। बता कौन सा कलर की लेऊं? चल, तूने तो थार देखी भी नहीं होगी और तू मुझे ऐसे फल तोल रहा है। साहब मुझे माफ कर दो, लाओ मैं बदल देता हूँ। क्या बोला? माफ कर दूं? रुक, अभी बताता हूँ तेरी औकात। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे फल मुझे तोलने की? अगर मैं ये चेक नहीं करता तो ये सड़े हुए फल मेरे घर चले जाते। तुझे पता है मेरी बीवी कितना नाराज हो जाती? बहुत डरता हूँ अपनी बीवी से। साहब इस बार माफ कर दो, आगे से नहीं होगा ऐसा। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। रहने दो साहब, रहने दो, गरीब आदमी साहब, रहने दो। चल आज का तो जुगाड़ हो गया है। अब ये साला किसी को बेच भी नहीं पाएगा। अरे ये बच्चा क्यों रो रहा है और सारे फल नीचे पड़े हुए हैं? चलो पूछता हूँ उससे। अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो और ये फल नीचे क्यों पड़े हैं? गांव के प्रधान आए थे, मेरा एक अमरूद खराब निकल गया तो उसने ठेली पलट दी और सारे फल फेंक दिए और फ्री में फल लेके चले गए। अब इन्हें कोई खरीदेगा भी नहीं, और जो खरीदेगा वो बीमार पड़ जाएगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर इन्हें बेचूंगा नहीं तो मालिक मुझे बहुत मारेगा और नौकरी से निकाल देगा। अच्छा, चल मैं बात करूँगा तुम्हारे मालिक से। ये बताओ, तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? साहब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। ना ही मेरा कोई घर है। बहुत दिनों से मैं मालिक के यहाँ काम कर रहा था। इस तरह मेरा पेट भरने का इंतजाम हो जाता था। लेकिन एक दिन चोर चोर पकड़ो मेरे पैसे, चोर। क्या कहा? पैसे चोरी हो गए? झूठ तो नहीं बोल रहा? कभी मेरे पैसे खर्च कर आया हो? साले अब तुझे 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी, फ्री में लगानी पड़ेगी ठेली। पर साहब मैं खाऊंगा कैसे जब मुझे पैसे नहीं मिलेंगे? मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरा माल बिकना चाहिए। आज प्रधान ने मेरे सारे फल फेंक दिए। मेरे मालिक मुझे बहुत डांटेंगे और मारेंगे। साहब सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। छोटू, तू चिंता मत कर और चुप हो जा। तेरे मालिक को मैं समझाऊंगा। चल तुझे मैं खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। जी साहब। क्यों बे साले, तू यहाँ आराम फरमा रहा है? और ये फल नीचे कैसे फेंक रखे हैं? मालिक, एक आदमी आया था, उसने ठेली पलट दी और सारे फल नीचे फेंक दिए। साले तूने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी तभी तो, वरना ऐसे कोई फल नहीं फेंक सकता किसी के। साले तुझसे एक भी काम ढंग से नहीं होता। चल उठा इन्हें और ऐसे ही फेंक दे। और मालिक नीचे देखिए कितनी गंदगी है। कोई इन फलों को खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। बीमार हो जाने दे, मेरे घर के थोड़ी ना है जो परेशान हो जाऊं। वैसे भी मुझे बहुत मजा आता है जब मेरी वजह से कोई बीमार पड़ जाए, मर जाए। दिल को बहुत सुकून मिलता है। चल जल्दी से उठा इन्हें और बेचना चालू कर। नहीं मालिक, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई मेरी वजह से बीमार पड़ जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हरामजादे, एक तो मैंने तुझे काम पे रख रखा है, ऊपर से तू मुझसे ही जबान लड़ा रहा है। रुक, मैंने भी तुझे छठी का दूध याद नहीं दिलाया ना, तो मेरा नाम भी विकास नहीं।
क्यों मार रहे हो इस बच्चे को? छोड़ो, क्यों मार रहे हो? क्यों? तू कौन है बे हमारे बीच में बोलने वाला? मैं कोई भी सही, पर तुम इस बच्चे को ऐसे नहीं मार सकते। बता छोटू, क्यों मार रहे हैं तुम्हें? वो भैया ये नीचे पड़े हुए फलों को बेचने के लिए बोल रहे थे। मैंने बोला कि इन्हें लोग खाने से बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए मुझे मार रहे हैं। तो साले तूने मेरा इतना नुकसान करवा दिया, मेरे सारे फल गिरवा दिए, तो उनके रुपए कौन तेरा बाप देगा? तुम्हारा जो ये नुकसान हुआ और पहले जो इस पर कर्ज है, बताओ टोटल कितने रुपए हुए? पूरे 10,000 हुए। ये लो। चलो बेटा, थैली उठाते हैं, फिर घर चलते हैं। आओ। देखो बेटा, ये मेरा घर है। मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ तुम अच्छे से पढ़ सकोगे, रह सकोगे। तुम्हें मैं यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दूंगा। ठीक है भैया, अब मैं आपके साथ ही रहूँगा और खूब पढ़ाई करूँगा और आपके साथ काम में हाथ भी बटाऊँगा। चलो ठीक है, आओ। संतरे ले लो, अमरूद ले लो, 50 रुपए किलो। नमस्ते। आ गए बेटा तुम? ऐसा करो, थोड़ी देर ठेली पर खड़े हो जाओ, ग्राहक देखना, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आता हूँ। ठीक है भैया। अरे ये फल वाला आज फिर ठेले आके खड़ा है। चलो आज फिर फ्री में फल ले लेता हूँ। चल भाई, 2 किलो संतरे और 1 दर्जन केले पैक कर दे। पर साहब मेरे पहले तो पैसे दे दो। हाँ हाँ दे दूंगा, पहले पैक तो कर। ये साहब अब पैसे दे दो मुझे। दूं तुझे अभी पैसे? उस दिन की भूल गया? बेटी के लैंड आज दोबारा से ठेले पलट दूंगा। दूं तुझे अभी पैसे। अरे बेटा क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? भैया वो आदमी फिर आया था और बिना पैसे दिए फल ले गया। जब मैंने उसे रोका तो उसने फिर ठेली पलटने की धमकी दी। कोई बात नहीं बेटा, अब आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ ठेली पर कभी नहीं रोकूंगा। तुम बस पढ़ाई करो, मेहनत करो। ऐसे लोगों को अपनी मेहनत से जवाब दो। साहब पैसे तो दे दो। अबे तुझे पता है हम लोग कौन है? आज तक हमने किसी के भी पैसे नहीं दिए, तेरे कैसे दे देंगे? तुम जैसे गरीबों की औकात नहीं है हम जैसे अमीरों से पैसे मांगने की। सर हम फाइल लेने जा रहे हैं हेड ऑफिस, आप यहीं रुकिए। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। भैया ये लोग मुझे सता रहे हैं, मुझसे फल भी ले लिए और मुझे पैसे भी नहीं दे रहे हैं। अब क्यों भाई, इसके पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? अबे ओ शहरी, चला जाए यहाँ से। तुझे पता नहीं है तू किससे पंगा ले रहा है। चल भाग यहाँ से, वरना मेरे हाथों से मार खा जाएगा।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की? तुम्हें पता है इस इलाके के एसडीएम है ये, और तुम लोग सर से ऐसे बात कर रहे हो? साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर मुझे पता नहीं था आप इस इलाके के एसडीएम हो। गलती हो गई? इसे तुम गलती कहते हो? किसी गरीब मजदूर के बेटे को सताकर उससे पैसे ऐंठ रहे हो और इससे तुम गलती कह रहे हो? चलो पैसे दो इसके। अब तो जाने दो साहब हमें। हाँ साहब, अब तो हमें जाने दो। जाने दूं? तुम्हें जाने दूं? याद करो कुछ साल पहले जब मैं छोटा बच्चा था और तुमने मेरे सारे फल फेंक दिए, मुझे मारा, ये भी नहीं सोचा कि कोई अनाथ गरीब बच्चा है, उस पे क्या बीत रही है। उसे ना सताए, पर देखो भगवान ने और एक नेक दिल इंसान ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। साहब माफ कर दो मुझे, आइंदा जिंदगी में ऐसा नहीं करूंगा। माफ कर दूं? तुम आज ही नहीं बल्कि कई सालों से गरीब लोगों को सता कर फ्री में उनसे उनकी चीजें हड़प लेते हो। तुम्हारे जेल की हवा खाने के दिन आ गए हैं। ले चलो इन्हें और कर दो जेल में बंद।